हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 4 में लास्ट एंड पर हमने इसमें 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ये कह लीजिए कि 3 मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन सी थी? एक था आपका पैरासिटामोल, एस्प्रिन और आपकी था ये क्लोरमफेनिकॉल। इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था, जो आपके क्या होते हैं बॉडी में टेम्परेचर के लिए। पैरासिटामोल और एस्प्रिन जो था बॉडी टेम्परेचर डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है और माइल्ड पेन किलर का भी वर्क करता है। वहीं आपका क्लोरमफेनिकॉल था आपका, ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? ये आपके टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ किया जाता था। अब आज हम इसमें बात करने वाले हैं एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में, यानी कि उन एजेंट्स के बारे में जो बैक्टीरिया और फंगस को किल करते हैं, उनके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंपाउंड्स कह लीजिए या कुछ ऐसी दवाइयां कह लीजिए जिनके बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। जिसमें पहला कंपाउंड है आपका सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड एक टाइप का कंपाउंड है। किस टाइप का कंपाउंड है, कब डिस्कवर हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। दिस इज एन एंटी माइक्रोबायल ड्रग डिस्कवर्ड इन 1930। ये एक एंटी माइक्रोबायल ड्रग है, या फिर ये कह लीजिए कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जो आपका 1930 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव antagonism of certain metabolites, the method of action of sulfonamide is important for the growth of microorganism and so sulfonamide। तो ये यहाँ पर इतना समझ लीजिए, ये आपका एंटी माइक्रोबायल ड्रग है जो आपका 1930 में डिस्कवर किया गया था। ऑन द बेस्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटीगोनिज्म ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइट्स। जो आपके क्या होते हैं बॉडी में मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मेटाबोलाइट्स के किस पर बेस पर जो मेथड ऑफ एक्शन होता है सल्फोनेमाइड का, जो सल्फोनेमाइड जिस तरीके से जिस मेथड से एक्शन करता है, क्रिया करता है, वो आपका इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके सल्फोनेमाइड होते हैं वो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स भी कहे जाते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि आपके सल्फोनेमाइड को क्या कहा जाता है। वेरी शॉर्ट में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सल्फोनेमाइड का दूसरा नाम एंटी मेटाबोलाइट है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें इन बॉडी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो PABA। पैरा का P, अमीनो का A, बेंजोइक का B और एसिड का A, PABA। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो आपका बॉडी में PABA पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है, वो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण काम कर देता है, काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट वर्क कर देता है। तो यहाँ पर आगे देखो, एंड स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द सल्फोनेमाइड। अब देखो, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो आपका पैराबेंजीन अमीनो एसिड होता है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट का काम करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, कि बैक्टीरिया पनप सके, किसको खाकर, PABA को लेकर। ठीक है, और ये आपका रिलेटेड होता है सल्फोनेमाइड। कौन रिलेटेड होता है? PABA आपका सल्फोनेमाइड से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, व्हेन सल्फोनेमाइड इज टेकन बाय द पेशेंट हैविंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब सल्फोनेमाइड साल्ट या मेडिसिन जो भी होती है, ड्रग जो भी होता है, ये जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है बॉडी में, अगर किसी पेशेंट को वो दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सल्फोनेमाइड उस पेशेंट को दे दिया जाए जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा हो, तब बैक्टीरिया सल्फोनेमाइड समझकर सल्फोनेमाइड पर अटैक करता है PABA समझकर, और वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का फ्रेंड PABA होता है और सल्फोनेमाइड कौन होता है? सल्फोनेमाइड उसका दुश्मन होता है। तो वहाँ से वो समझता है कि PABA उसका दोस्त आया है, लेकिन इस चक्कर में वो कहाँ अटैक कर देता है, वो आपका अटैक कर देता है सल्फोनेमाइड पर, और वहाँ से खुद बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उसको ये कंफ्यूजन होती क्यों है? इनकी स्ट्रक्चर ना बिल्कुल सेम है। सेम टू सेम किस तरह से? देखो, अब मैं आपको यहाँ पे PABA और यहाँ पर आपका सल्फोनेमाइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। देखो, पैराबेंजीन
पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये हो गया आपका COOH ग्रुप। ये होता है बेटा आपका PABA। क्या होता है ये? PABA होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और वहीं आपका सल्फोनेमाइड बताऊं मैं आपको क्या होता है? सल्फोनेमाइड में जैसे यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहीं यहाँ पर SO2 और NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हो गया SO2 NH2, इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये क्या है आपका? ये है आपका पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है? अब यहाँ से इससे मेन काउंट कर लीजिए या इसे काउंट कर लीजिए। देखो इसमें हमने क्या किया, इसको पलट कर लिखा है। पैरा पोजीशन पर कौन है? अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप ये है। और बेंजोइक एसिड चाहो तो इसे पलट कर भी लिख लो, COOH ऊपर, NH2 नीचे, वहीं इसमें ये ऊपर और NH2 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये सल्फोनेमाइड है, सल्फोनेमाइड। अब आप क्या कर लीजिए बेटा, का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके सिंथेसिस की तरफ चलेंगे। इसी टाइप के हमें 3 कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है। नंबर 1 सल्फोनेमाइड है, बाकी 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले से नोट डाउन करिए आप। देखिए बेटा, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस में आपको बताऊं, हम इसमें किससे प्रिपेयर करेंगे? हम इसको प्रिपेयर करेंगे एसिटेनालाइड से। एसिटेनालाइड यहाँ पर बनाइए और इससे हम क्या कर सकते हैं, आपके सल्फोनेमाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ उसमें, वो क्या है? वो ये है कि आपका जो सल्फोनेमाइड है उसको सल्फोनिल अमाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्फोनिल अमाइड भी कहा जाता है। अभी सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? यहाँ पे एसिटेनालाइड बनाएंगे और उसमें SO2Cl2 ऐड करेंगे। NHCO CH3, ये है आपका एसिटेनालाइड। और इसमें बेटा क्या मिलाओगे? SO2Cl2 मिलाओगे। अब देखो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा? एक H प्रेजेंट होगा। ये H आपका एक Cl के साथ रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा NHCO CH3 और यहाँ पर आपका ये ग्रुप जुड़ जाएगा। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? ये SO2Cl ग्रुप जुड़ेगा। अब इसमें बेटा नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आपने इसमें मिलाना है, क्या मिला सकते हो? अब हमें क्या करना है बेटा, आप खुद देखो। हमें यहाँ से रिमूव करना है ये वाला Cl ग्रुप। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर NH ग्रुप चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें अमोनिया मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? अमोनिया मिलाएंगे। इसमें अमोनिया मिलाओगे तो यहाँ से क्या होगा? HCl के साथ रिमूव हो जाएगा और NH2 आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? NHCO CH3 और ये आपका बेंजीन रिंग, क्या आपके बॉन्ड्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? SO2 NH2। अब इसके बाद यहाँ से क्या करोगे? इसके बाद आपको इसका करना है हाइड्रोलाइसिस। क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस करोगे। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से यानी कि क्या मिलाओगे? 2H ऐड करोगे इसमें। जब आप इसमें बेटा 2H ऐड करोगे, अब कौन से ग्रुप पर वर्क करना पड़ेगा? हमें इस वाले फंक्शनल ग्रुप पर वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक H आपका यहाँ से इनके साथ रिमूव हो जाएगा और दूसरा H NH पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? NH2, ये आपकी बेंजीन रिंग, और यहाँ से SO2 NH2। और यहाँ पर आप पाई बॉन्ड लगाना ना भूल जाएं, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आपका क्या रिमूव होगा? यहाँ से आपका रिमूव होगा CH3 CHO, आपका यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और ये आपका क्या बना? ये आपका बना सल्फोनिल अमाइड या सल्फोनेमाइड, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। ये हो गया इसका सिंथेसिस। अब यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे हम इसके यूजेस के बारे में। क्या क्या इसके यूजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो अब इसके यूजेस में, अभी आपको यूज बताया था इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका सबसे बड़ा यूज है इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, it is used in the treatment of bacterial infection.
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे आपका कौन सी बीमारी होती है इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मलेरिया, बैक्टीरिया पनप जाते हैं बॉडी में जो मलेरिया की फॉर्म ले लेते हैं। इन्फेक्शन जैसे आपका क्या होता है, मलेरिया। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला सल्फोनेमाइड तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद हम दूसरे कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप पूरे को नोट कर लो बेटा एक साथ। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट कंपाउंड है आपका इसमें, या नेक्स्ट ड्रग है आपका इसमें, सल्फा एसिटामाइड। क्या है, सल्फा एसिटामाइड। सल्फा एसिटामाइड बेटा आपके यूरिन में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, विदाउट किडनी डेंजर। किडनी को डैमेज किए बिना ही ये क्या कर सकता है, यूरिन इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। ठीक है, आगे देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस किससे बनाओगे, इससे जस्ट पहले आपने जो कंपाउंड पढ़ा था ना उससे बनाओगे आप। इसमें क्या पढ़ा था बताओ, एसिटामाइड पढ़ा था। अब उसी से हम क्या करेंगे, आपका सल्फा एसिटामाइड के बारे में बनाएंगे, इसको सिंथेसिस करेंगे इसका। लिखो बेटा सल्फोनिलमाइड, ये था आपका NH2, इधर आपकी ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, आपके बॉन्ड्स, और यहाँ पर SO2 NH2। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे किस तरह से प्रिपेयर करोगे बेटा, बहुत आसान है इसको प्रिपेयर करना। बहुत आसान किस तरह से है, बहुत आसान इस तरह से है, आपको इसका करना है सिर्फ एसिटिलेशन करो, एसिलेशन करो। यहाँ पर आप क्या मिलाओगे, यहाँ पर आप मिलाओगे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड आप सभी जानते हो क्या होता है, CH3CO का ट्वाइस O होता है। मैंने लास्ट टाइम पर जब ये रिएक्शन कराई थी तो इसको कई बार खोल कर दिखाया था। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसमें भी खोल कर देख लीजिए, आपको रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बेटा बहुत आसान रिएक्शन है ये, इसमें अगर आप फर्स्ट स्टेप कर लोगे, किसी भी रिएक्शन का बता रही हूँ, अगर आप ये जान गए ना कि यहाँ पर इस ग्रुप को हटाना है, कौन सा जोड़ना है, तो आपके लिए सारी रिएक्शंस बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, आपका ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। अब मैं आपको बताऊं कि आपको स्ट्रक्चर किस तरह की बनानी है, सल्फा एसिटामाइड की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो मैं आपको सल्फा एसिटामाइड की स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए कि आपको बनाना क्या है। ये हो गया NH2, यहाँ पर होता है SO2 NHCO CH3, ये होती है आपकी किसकी, सल्फा एसिटामाइड की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करोगे बेटा, आपको ये वाला NH ग्रुप हटाना है और ये ग्रुप लाना है। तो बिल्कुल सिंपली आपको रिएक्शन करनी है। किस तरह से करोगे आप रिएक्शन, आपको देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसे बॉन्ड को डिसोसिएट करोगे, एक H आपका क्या चला जाएगा, इधर इसके साथ चला जाएगा, एक H बच जाएगा, और इससे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा NH2 SO2 NHCO CH3। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन होती है इस तरह से, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि ये रिएक्शन गलत है। गलत क्यों है, देखो बिल्कुल सिंपल सी मैं आपको चीज बता रही हूँ। आपका जो ये इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, इसमें आपके एक्टिव कौन होते हैं, आपके ये वाला और ये वाला दोनों ग्रुप आपके एक्टिव होते हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप एक्टिव होंगे तो दोनों ग्रुप, अगर आपके इस तरह से एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन की जा रही है तो ये दोनों तरफ एक्टिव होगा। अब आपका देखो यहाँ पर ये वाला एक H, ठीक है, ये वाला एक H, और यहाँ पर ये वाला एक H और एक H आपका यहाँ से, एक H आपका यहाँ से, ये दोनों H रिमूव होंगे और बेटा एक ग्रुप आपका यहाँ जुड़ जाएगा और एक ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से SO2 NH, एक ग्रुप आपका इसके साथ जुड़ेगा और ये CO CH3 वाला ग्रुप जो है वो आपका NH के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा CO CH3। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो दोनों H लिए आपको इसमें पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब देखो पहले हम जोड़ रहे हैं फिर हम हटाएंगे, यहां पे क्या करोगे, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस में आपका क्या होगा बेटा, ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, ये वाला ग्रुप किसकी फॉर्म में, CH3CHO की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और यहां से आपका क्या बन जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो यहां से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सल्फा एसिटामाइड का
ठीक है, ये हो गया आपका SO2 NHCO CH3, ठीक है, ये बना है अब आपका सल्फा एसिटामाइड। अब मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताऊं तो बेटा अभी आपको इसका यूज के बारे में बताया था कि ये आपका यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड, लिख लो इसमें, मैं बोल रही हूँ आप लिखो खुद से, पहले इस रिएक्शन को नोट करो फिर इसके यूजेस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब लिखो इसमें आगे कि इट इज यूज्ड फॉर द यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिन के इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, URINE यूरिन इन्फेक्शन के लिए, विदाउट किडनी डैमेज, विदाउट किडनी डैमेज, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड कंपाउंड सल्फा एसिटामाइड। अब इसमें एक और कंपाउंड है जो आपके एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट की तरह वर्क करता है। वो कौन सा कंपाउंड है, वो कौन सा ड्रग है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अगर आपने ये नहीं नोट किया तो बेटा इसको नोट कर लो, जरूर करो। देखो इसमें नेक्स्ट है आपका सल्फामेथॉक्सेजॉल। सल्फामेथॉक्सेजॉल ये आपकी इसकी कुछ स्ट्रक्चर है, थोड़ी खतरनाक सी स्ट्रक्चर है पर बनानी बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से ये बनाई जा सकती है। देखिए किस तरह से बनेगी, देखो इसमें अब इसको आप प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर करने की तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके आपके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो आपका सल्फामेथॉक्सेजॉल है ये साइड इफेक्ट भी प्रेजेंट करता है। जैसे कुछ दवाइयां ऐसी होती है ना, किसी के लिए यूजफुल होती है, किसी के लिए नहीं, किसी को सूटेबल होती है, किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। इसी तरह से आपका सल्फामेथॉक्सेजॉल है, ये साइड इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। साइड इफेक्ट किस टाइप के साइड इफेक्ट ये दिखाएगा। सबसे पहला साइड इफेक्ट भूख नहीं लगती है, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग आना, टंग स्वेलन, जीभ पे सूजन आ जाना, और क्या है इसमें चक्कर आना, और इसमें एक और है आपका अनिद्रा, नींद की कमी। अब ये कुछ ऐसे इसके सिम्टम्स हैं कि किसी को अगर साइड इफेक्ट कर गई है तो उसके अंदर ये सिम्टम्स जरूर नजर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, फिर अभी आपको जो ये साइड इफेक्ट दिखाए हैं, बताए हैं, उन्हें लिखेंगे और फिर इसके यूज के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के ऊपर इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो, ठीक है। अब आगे देखो इसमें किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। सिंथेसिस लिखो, इसका थोड़ा सा बड़ा है, 3 से 4 स्टेप इसमें इंक्लूड है। अब देखो एसिड एनालाइड में क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें मिलाओगे, सल्फोनिक एसिड, क्लोरो सल्फोनिक एसिड मिलाओगे, उससे आपका क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर उसमें और कुछ कंपाउंड मिलोगे, फिर एक मिलेगा, फिर उसमें और कुछ मिलाओगे, फिर आपका कहीं जाकर ये आपका क्या बनेगा, सल्फामेथॉक्सेजॉल बनेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एसिड एनालाइड लिखना है, जो आपका क्या होता है NHCOCH3, और यहाँ पर आपकी ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, एसिड एनालाइड, ठीक है। इसमें क्या मिलाओगे, अभी आपको बताया ClSO3H आपको इसमें ऐड करना है, और ये आपका क्या है, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। अब यहां से देखो रिएक्शन किस तरह से होगी। आपका यहाँ पर H प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर H, ये HCl के साथ, और SO3H ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसमें ये वाला ग्रुप आपका बिल्कुल ऐसे के ऐसे इधर जुड़ जाएगा। बताओ अब देखो आप इसमें कि इसी तरह से ये ग्रुप HCl के साथ और ये ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या। अब आप बोलोगे कि हमें यहाँ पे SO2 चाहिए, Cl नहीं चाहिए, इसलिए हम Cl को पहले ही रिमूव कर देंगे। Cl पहले ही रिमूव नहीं होगा। जब आप यहाँ पर इसको डिसोसिएट करोगे तो ये आपका किस में डिसोसिएट होगा, ये आपका ClSO2 में और OH में ब्रेक होगा। अब आपका ये OH इस H के साथ जाएगा। मैं आपको हमेशा से कहती आई हूं कि जब भी कोई भी रिएक्शन करोगे आप तो उसमें आपको क्या करना है, इस तरह से आयंस बनाओगे, आयंस बनाने के बाद बॉन्ड डिसोसिएट करोगे और तब जाकर आप आगे इसमें रिएक्शन करोगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें करना है आपको। करो यहां से किस तरह से होगा, ये आपका H OH के साथ और ये आपका ClSO2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, NHCOCH3, और ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, SO2Cl आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा
अमीनो मिथाइल आइसोक्सेजोल, ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपका यहाँ से कुछ बनेगा। आपने अगर बेटा ये नोट ना किया हो तो आप इसको कहीं रफली नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रही हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है इतना, ठीक है। क्या ऐड करोगे बेटा, आपको यहाँ पर आपको यहाँ से ऐड करना होगा NH2। क्या NH2 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इस तरह से लिखा जा सकता है NH2 को। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड N, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये आपका CH3। क्या नेम बताया था अभी मैंने आपको इसका बेटा आपका नेम है अमीनो मिथाइल आइसोक्सेजोल। अमीनो मिथाइल आइसोक्सेजोल, नेम लिख लो, अमीनो मिथाइल आइसोक्सेजोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगी, अब आपका Cl रिमूव होगा, ये जो आपका Cl है इस एक H के साथ रिमूव हो जाएगा। किसे, ये वाला Cl इसके एक H के साथ रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर क्या करोगे, ये वाला ग्रुप ऐसे का ऐसी NHCO CH3, यहाँ पर आपकी ये बेंजीन, इसके बॉन्ड्स, यहाँ पर आपका SO2 और इससे कौन जुड़ेगा बेटा, ये वाला ग्रुप यानी कि NH, यहाँ पर N ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद आपको ये वाला ग्रुप रिमूव करना है। इस ग्रुप को रिमूव करना आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। करो हाइड्रोलाइसिस, माइल्ड हाइड्रोलाइसिस करोगे, एक H इधर और ये आपका ग्रुप बाहर, तो यहां से क्या आ जाएगा NH2, ये हो गया यहाँ से आपके बॉन्ड्स, यहाँ पर SO2 NH और ये आपके N, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3। अब बेटा आपको अगर ये स्ट्रक्चर विजिबल ना हो रही हो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लो, यहाँ पर बस आपको ये वाला ग्रुप रिमूव करना। ये हो गया CH3 CHO रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से सल्फामेथेक्सेजोल। अब इसके साइड इफेक्ट और इसके यूजेस के बारे में बताना है आपको, नोट डाउन करो पहले से, लिखो अब इसमें आगे नेक्स्ट कॉमन साइड इफेक्ट। कॉमन साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट में भी आपको क्या बताया था, लूज ऑफ एपेटाइट, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख, एपेटाइट, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख, ठीक है। और क्या बताया था आपको, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, स्वॉलन टंग, सूजी हुई जीभ, स्वॉलन टंग, चक्कर आना, डिजीनेस, क्या बताया था, चक्कर आना, इसका है डिजीनेस, डिजीनेस, और नींद ना आना, क्या है आपका ये, इंसोम्निया। ये इसके क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट है। और यूजेस, यूजेस में आप इसका क्या लिख लीजिए, ये आपका एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, सबसे बड़ा यूजेस है, बैक्टीरिया मारता है, बस यही एक यूज है। लेकिन कुछ को जिनको सूट नहीं आता ये साइड इफेक्ट, उनमें ये रिप्रेजेंट कर सकता है। बेटा आपका ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं जिनमें आपका क्या है, एंटी वायरल एजेंट है, कुछ आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ड्रग्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है, HIV एड रिलेटेड ड्रग है, ये कुछ इसमें टॉपिक्स रह जाते हैं, वो हम करेंगे इसमें हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस हम इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अगर आपको इसमें टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, और इससे अदर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर आप मैसेज करके आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम पर बाकी के हमारे टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।